हेलो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एसी टू डीसी। एसी व डीसी करंट जो होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं या क्या अंतर होते हैं। इंटरव्यू में दोस्तों अधिकतर इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से एसी टू डीसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आपके हर एक जो डाउट है एसी टू डीसी का उसको क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए आप। चलिए हम अपने जो टॉपिक है एसी टू डीसी, इसमें जो डिफरेंस है उन डिफरेंसों को समझते हैं। सबसे पहले एसी जो करंट होता है दोस्तों, इसमें फेज़ और न्यूट्रल होते हैं और डीसी करंट जो होता है इसमें प्लस और माइनस सिरे होते हैं। फेज़ या न्यूट्रल नहीं होता। इंटरव्यू में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी करंट में कितने फेज़ होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डीसी करंट में फेज़ नहीं होते। डीसी करंट में फेज़ और न्यूट्रल नहीं होते, इसमें प्लस और माइनस दो सिरे होते हैं। एसी करंट में जो फेज़ होते हैं दोस्तों, फेज़ के अंतर्गत आता है आर वाई बी। ये जो तीन फेज़ होते हैं और एक न्यूट्रल होता है, जो कि जब डेल्टा कनेक्शन किया जाता है तो डेल्टा कनेक्शन में आर वाई बी फेसों को लिया जाता है और डेल्टा के बाद जब हम स्टार कनेक्शन में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफार्मर लगा के, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, तो स्टार टू डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक न्यूट्रल पॉइंट जो उनका जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। इसलिए एसी सप्लाई में तीन फेज़ और एक न्यूट्रल होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है वो है फ्रिक्वेंसी। एसी सप्लाई में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होती है। और डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि जो एसी सप्लाई होती है वो उसका जब वेव फॉर्म हम देखते हैं तो वेव फॉर्म में हम देखेंगे कि यहाँ से एसी सप्लाई जाएगी तो पहले प्लस होगी, फिर माइनस होगी, फिर प्लस होगी, फिर माइनस होगी। ये जो एक टर्न का जो साइकिल होता है ये 1 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है। ऐसे 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज़ मतलब 50 बार जो एसी करंट होता है वो अल्टरनेट होता है। और डीसी सप्लाई का जो वेव फॉर्म होता है वो सीधा होता है, तो ये सीधा चलता है। तो डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी नहीं होती। जो हमारे घरों में दोस्तों जो लैंप होते हैं या बल्ब होते हैं, इन बल्बों में 1 सेकंड में 50 बार ये बल्ब जलते हैं, बुझते हैं इनको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक मतलब डिफरेंस है इसमें वो है पावर फैक्टर। जो एसी सप्लाई का जो पावर फैक्टर होता है वो वेरी करता रहता है, पावर फैक्टर कम ज़्यादा होते रहता है। और जो डीसी सप्लाई होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। एसी सप्लाई में पावर फैक्टर को अब समझेंगे हम, पावर फैक्टर क्या होता है। जब हम हमारा जो एसी सप्लाई का वेव फॉर्म होता है इसमें एक बार कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर में जब करंट को दिया जाता है एसी सप्लाई को, तो करंट भी चलता है और वोल्टेज भी चलता है। तो ये जो वोल्टेज चल रहा है, ये करंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है यही पावर फैक्टर होता है। तो एसी सप्लाई में भी वेरी करता रहता है और जो डीसी सप्लाई होती है उसमें पावर फैक्टर यूनिटी होता है। एसी को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं एसी को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बार प्लस में जाती है, एक बार माइनस में जाती है, और इसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और डीसी जो सप्लाई होती है इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं क्योंकि ये सीधी चलती है, और दृष्ट धारा बोलते हैं। एसी सप्लाई जो होती है दोस्तों वो कम घातक होती है डीसी की अपेक्षा। एसी सप्लाई जो होती है वो कम घातक होती है और डीसी सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा घातक होती है। उसके बाद में एसी सप्लाई में ले जाने या लाने के लिए एसी सप्लाई को हम बहुत ज़्यादा दूरी तक ले जा सकते हैं, डीसी सप्लाई को हम ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकते। अब एसी सप्लाई जो होती है इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है वो कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है। और डीसी जो सप्लाई होती है उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। एसी सप्लाई में एसी सप्लाई जो होती है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, एसी सप्लाई को हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डीसी सप्लाई को हम हमारे घरों में या कहीं भी स्टोर कर सकते हैं।
डीसी सप्लाई को स्टोर करने के लिए बैटरी जो होती हैं हमारे घरों में लगी होती, बैटरी में हम डीसी सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं। एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ती है और डीसी सप्लाई को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं उनमें हम सबसे पहले एसी सप्लाई से इन्वर्टर में सप्लाई देते हैं। इन्वर्टर में जो सप्लाई देती हैं वो वॉट में रहती है और फिर इन्वर्टर में 2 सर्किट होते हैं, जिसमें एक साइड में रहता है रेक्टिफायर वाला और एक साइड में इन्वर्टर वाला। जो रेक्टिफायर सर्किट होता है वो एसी सप्लाई को ही लेके डीसी में बदल देता है और बैटरी में स्टोरेज कर देता है। और जब सप्लाई ऑफ होती है तो वो डीसी सप्लाई जो बैटरी में स्टोरेज होती है उसे इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करके और हमारे घरों में सप्लाई देता है। डीसी जो एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई से हमारे घरों में जो यूज होते हैं, बल्ब हो गया, मोटर हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो एसी सप्लाई पे चलती हैं। और जो मोबाइल हो गया, टीवी हो गई और लैपटॉप चार्जर हो गया, ये सब चीज़ें डीसी सप्लाई से चलती हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैंने एसी और डीसी में डिफरेंस बता दिया हूँ। इंटरव्यू में अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीसी सप्लाई जो डीसी करंट होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है, डीसी करंट में कितने फेज़ होते हैं, डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो आप इस वीडियो से आप एसी और डीसी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।